अगर आपकी उम्र 25 साल है और आप गाँव के रहने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गाँव में अक्सर देखा जाता है कि जब लड़के 12वीं या ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो उनके आस-पास वाले, उनके रिश्तेदार, उनके भाई दोस्त जो भी उनके बड़े हैं, उन्हें सलाह देते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर, ज़िंदगी मस्त हो जाएगी। और उनका सलाह गलत भी नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी में स्थिरता है, मान-सम्मान है और आपको दर-दर भटकना नहीं पड़ता है। आपकी नौकरी लग गई, आप फिक्स हो गए, पैसे आ रहे हैं और लाइफ सही में मस्त हो जाती है। और इसी को देखते हुए लड़के तैयारी में लग जाते हैं। असली दिक्कत कहाँ शुरू होती है? असली दिक्कत तब शुरू होती है, जब लड़के प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। 1 साल निकल जाता है, परीक्षा आप जानते हैं कि प्रोसेसिंग कितना धीरे होता है, फॉर्म निकलता है, लड़के पेपर देते हैं, साल-साल भर, 2-2 साल रिजल्ट आने में लगते हैं और अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो काफ़ी परेशान हो जाता है। क्योंकि वो सिलेक्शन के प्रोसेस में इतना आगे बढ़ चुका होता है, कि वो अपने आप को समझाता है कि चलो ठीक है, इस बार नहीं हुआ, अगली बार तो कन्फर्म हो जाएगा। अगली बार वो फिर तैयारी शुरू करता है, सेम प्रोसीजर और 1-2 बार, 3 बार अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ी गलती वो करता है कि वो केवल एक परीक्षा के भरोसे रहता है। अगर वो किसी और चीज़ से अपना दिमाग खपाता या इससे समय बचा करके किसी और चीज़ पे लगाता, तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया हो जाता है। शहर के लड़के यहीं इनसे आगे निकल जाते हैं। वो पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ कोई न कोई स्किल सीखते हैं, किसी छोटे-मोटे जॉब में लग जाते हैं या कोई बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं और गाँव के लड़के केवल एक तैयारी में ही लगे रहते हैं, सालों-साल खपा देते हैं और उनका काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाता है, जो वापस नहीं आ सकता। उस समय वो बहुत कुछ कर सकते थे और उनके मन में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बहुत बड़ा मलाल रह जाता है और वो समय जो सबसे सुनहरा समय है, वो उनके हाथ से निकलता जाता है। दोस्तों जब तैयारी करते-करते अगर आपकी उम्र 25 साल के आस-पास हो जाएगी, अगर आप 25 के हो गए, 26-27 के हो गए, तब आपको बहुत समस्या होने लगती है। आपके माता-पिता, आपके परिवार वाले भी पूछने लगते हैं, "बेटा अब तक तो सिलेक्शन नहीं हुआ, आगे कुछ और प्लान है, कुछ और सोचा है कि नहीं सोचा है?" गाँव वाले आपको ताना मारने लगते हैं। रिश्तेदार या जो भी है आपकी जान-पहचान का, वो धीरे-धीरे और आपके साथियों पे भी शक होने लगता है कि इसके अंदर वो क्षमता है कि नहीं? क्या ये फालतू समय बर्बाद कर रहा है? पैसा लगा रहा है? तो मैं जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि तैयारी आप मन से कीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, लेकिन साथ ही साथ किसी और चीज़ पे भी अपना समय खर्च कीजिए। कोई स्किल सीखिए, किसी काम का एक्सपीरियंस लीजिए या छोटा-मोटा बिज़नेस ही कर लीजिए, क्योंकि ये समय आपके लिए गोल्डन समय है। आप तैयारी कीजिए, हर कोई करता है, क्योंकि अगर आप सफल हो गए तो फिर तो मज़े ही मज़े हैं। लेकिन साथ में प्लान बी लेकर के ही चलिए, क्योंकि जब आप 25-26 हो जाएँगे, 27 के हो जाएँगे, फिर जब आपको समाज ताने मारेगा, तो वो आप जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। तो आप सिर्फ़ एक परीक्षा पे डिपेंड मत रहिए, साथ में कुछ-कुछ सीखते रहिए, ताकि ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो और अगर नौकरी देर से भी मिले, तो आपको ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट आपके ऊपर ना पड़े और समय रहते ही सही फैसले लीजिए, क्योंकि समय रहते जो सही फैसले लेता है, वो ज़िंदगी में हमेशा आगे रहता है। और दोस्तों अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो कमेंट में बताइए कि आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए लगातार हमारे चैनल अखाड़े पर एजुकेशन एंड मोटिवेशन पॉइंट से जुड़े रहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।